हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में विंडोज़ 10 को विंडोज़ 11 में अपग्रेड करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है, वरना हमारा विंडोज़ 11 में अपडेट नहीं होगा। तो वो करने के लिए जो वीडियो है वो मैंने डाली हुई है। आप टॉप राइट कॉर्नर में वो वीडियो का लिंक आ जाएगा, आप उसको टैप करके वहाँ पे जा सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो इस वीडियो में हमें एक लिंक की ज़रूरत होगी जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। वो विंडोज़ 11 ISO फाइल का है, तो आप जाके उसको कॉपी करें और अपने ब्राउज़र में उसको खोलें। मैं बताऊंगा आपको स्टेप्स कैसे डाउनलोड करना है। तो ऐसे हमने गूगल क्रोम खोला, यहाँ पे वो लिंक हमने पेस्ट किया, तो हम एंटर कर देंगे। अब ये एक साइट खुलेगी, तो हम इसमें सबसे पहले ये ब्लॉक कर देंगे, फिर वेट करेंगे। यहाँ पे स्किप ऐड का ऑप्शन आएगा। अब स्किप ऐड को दबा देंगे तो ऐसे एक विंडो खुलेगी। ये बोल रही है एलो टू कंटिन्यू, तो हम यहाँ पे एलो करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली साइट पे ले जाएगी जी। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड दबाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे। कुछ टाइम लगेगा इसको डाउनलोडिंग में, तो डाउनलोड कर लें पहले इस फाइल को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो ISO फाइल है ये डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से एक्सट्रैक्टर डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम WinRAR है। अब थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ा वेट करें। ऐसे फाइल बन जाएगी, ऊपर फोल्डर बन जाएगा। जैसे ये एक्सट्रैक्ट होगा तो आप ये फोल्डर ओपन करेंगे और setup.exe रन करेंगे। आप देख सकते हैं फेल्ड एरर आया। ये मैं बताता हूँ क्यों आया। क्योंकि जो हमारी फाइल्स हैं जो कि हम अपडेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 11 में, जो एक्सट्रैक्ट किए हैं वो हमने उसी ड्राइव पे की जिस ड्राइव में हमारा प्रीवियस विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है। तो अगर हम उसी ड्राइव पे रख के करेंगे तो वो नहीं होगा। इसलिए हमें जो अलग पार्टीशन है या तो अलग ड्राइव है आपके पास, उसमें ये जो ये सेटअप है इसको मैंने एक अलग ड्राइव पे डाला है। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा इसको, तो आप देखते रहें कि ये कैसे रन हो जाएगा बिना किसी रुकावट के। आप देख सकते हैं प्रिपेयरिंग, थोड़ा टाइम लेगा ये। अब आप नेक्स्ट कर दें तो ये अपडेट्स चेक करेगा। मेक श्योर कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। यहाँ पे एक्सेप्ट दबाना है। अब ये फिर से अपडेट्स चेक कर रहा है, थोड़ा वेट करें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम इंस्टॉल विंडोज़ 11 प्रो। ये इसलिए आया क्योंकि मेरे पास 10 प्रो है। अगर आपके पास विंडोज़ 10 होगी तो ये विंडोज़ 11 करेगा। अब यहाँ पे आप के पास ऑप्शन है, आप की सारी फाइल्स और ऐप्स रख सकते हैं, या तो आप नई स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ फाइल्स रख सकते हैं, ऐप्स डिलीट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स रखूँगा और नेक्स्ट करूँगा। अब जैसे ही मैंने कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स रखा है तो अब मैं इंस्टॉल करूँगा। तो वो भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम वापस से डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और वॉलपेपर बहुत ही अच्छा है और लेआउट पूरा चेंज हो चुका है। तो अब मैं सर्च करता हूँ सिस्टम इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हमें अपनी सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं जो हमारा टॉप पे बस नेम है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 प्रो। दोस्तों वीडियो अगर आपके काम आई हो या अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेस्कटॉप देख रहे हैं ये अभी लाइट मोड पे है। अभी मैं इसको डार्क मोड करूँगा, उसके लिए मैं राइट क्लिक कर लूँगा। अब मैं पर्सनलाइज पे जाऊँगा
और यहाँ से मैं थीम्स पे जाके यहाँ पे मैं डार्क मोड चूज़ करूँगा, तो आप देख सकते हैं डार्क होगी विंडो। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त होस्ट अनएम्प्लॉयड टेकी।